उजियारपुर विधानसभा के एक ऐसे नेता जिनकी कहानी है अजीबोगरीब। जानवरों को पालना और उनकी सेवा करना बचपन से रहा है इनका शौक। 4 पीढ़ियों से चली आ रही है जनता की सेवा और राजनीति की परिवार की कहानी। दौलत इतनी कि कई पीढ़ी बैठकर खाना खा सकते हैं और मौज की जिंदगी जी सकते हैं, शौक ऐशो आराम कर सकते हैं, लेकिन बचपन से ही रहा राजनीति करने का शौक। देश के कई दिग्गज नेताओं के साथ हैं पारिवारिक संबंध। कई गरीब बेटियों की शादी करवाना, गरीबों को मदद करना, हर तरह से लोगों को मदद करना है इनका शौक। परिवार में कई लोग विधायक रहे, लेकिन यह शख्स बचपन से ही बीजेपी में रहकर जनता और पार्टी की सेवा जमकर की। जब हमारे संवाददाता रोशन ने ग्राउंड रिपोर्ट की तो काफी चौंकाने वाली बातें सामने आई। हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के दलसिंह सराय के शहर के बीचों बीच इनका मकान है, जो कि कई एकड़ में फैला हुआ है। सावंत कुमार चौधरी की ये नाम किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। सावंत कुमार चौधरी कई तरह के जानवरों के शौकीन हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, कुत्ता और भी कई तरह के जानवरों को शौकीन और सेवा करने के आदी हैं। दलसिंह सराय बस स्टैंड के पास इनका अपना गौशाला है। साथ में ही भाजपा के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, जो कि काफ़ी समय से बीजेपी के साथ हैं। क्षेत्र में अपनी एक अलग छवि और पहचान बनाकर रखे हुए हैं। क्षेत्र से लेकर राज्य से लेकर के देश तक बीजेपी के कई मंत्री और कई बड़े नेताओं के साथ इनका काफ़ी बड़े नेताओं के साथ अच्छा संबंध रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक साधारण सी जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं और लोगों की मदद करते रहते हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। अभी हम समस्तीपुर ज़िले के दलसिंह सराय में हैं और बिहार में विधानसभा की तैयारी जोरों पर चल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है देश में हर ज़िले में खेलो इंडिया खेलों को लेकर के जो है हर जगह उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का दौरा या हर रंग के मंत्री का दौरा चल रहा है। उसी कड़ी में अभी हम दलसिंह सराय में आए हुए हैं और हमारे साथ जो है जो शख्सियत हैं वो किसी चेहरा का पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके पूर्वज ही जो है बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेता भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और जो आज उनके लड़का सुपुत्र हैं सावंत बाबू जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और ये भी बचपन से ही जो है राजनीतिक में कुछ न कुछ अपनी सहयोगी देते आ रहे हैं। आज भी ये बीजेपी में ही हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं, जो आखिर प्रधानमंत्री का जो अभी जो कार्यकाल चल रहा है, चाहे वो देश के हित के लिए हो, विकास के लिए हो, इनकी क्या राय है। सबसे पहले सावंत बाबू, आपका महुआ न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं भी आपको स्वागत, नमस्कार। अभी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा देश में के जो है हर जगह खेलो इंडिया खेलों को लेकर के जो है हर जिला में, गाँव में उद्घाटन किया जा रहा है जी, क्या कहेंगे उसको लेकर के। ये सेंट्रल का है स्कीम और यह प्रधानमंत्री के द्वारा है। अभी तक हम लोग वर्ल्ड लेवल पर पिछड़े हुए रहते थे खेल को लेके। उसको बखूबी मजबूती के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हर गांव का बच्चा आगे बढ़ के निकले। जैसे उदाहरण स्वरूप ताजपुर का एक लड़का आज क्रिकेट में नाम कमा रहा है, तो हमारा ये मोदी जी का है कहना, जो कम से कम एक लड़का का है। हर जिला से 10-20 लड़का हर विभाग में निकले, जैसे हॉकी है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, इस सब जितने खेल है उस सब में आगे निकले और अपने अपने ज़िला का नाम रोशन करे और भविष्य में देश का नाम रोशन करे। इसी को देखते हुए यह खेलो इंडिया यह दिया गया है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। ये भी इसको तहे दिल से चला रहे हैं और बिहार में सारे जगहों पर घूम कर खेलो इंडिया का नींव रख रहे हैं। राजनीतिक कैरियर सर कहीं बहुत पुराना रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से है। वैसे तो मेरा परिवार शुरू से राजनीतिक रहे हैं। हमारे ग्रैंडफादर मतलब दादाजी काउंसिलर थे ब्रिटिश राज में। उसके बाद मेरे पिताजी 3 टर्म विधायक रहे बिहार में। उस समय मिली जुली सरकार थी और
उस समय 2 टर्म रहे स्वतंत्र पार्टी से, राजा गोपालाचारी की पार्टी से, 1 टर्म रहे जनता पार्टी से। उसके बाद बाबूजी और हम हमारे विलय जनता पार्टी का विलय हो गया स्वतंत्र पार्टी का जनता पार्टी में। उसके बाद से स्थिति खराब हो गई, जनता पार्टी टूट गया। तो हम लोग सोचे जो कहाँ जाएं, बहुत दिन तक तो जनता पार्टी में रहे। हम लोग सोचे जो कहाँ जाएं, हर समय तो ये कांग्रेसी सबको ले आता है प्रधानमंत्री के लिए और अपना प्रधानमंत्री तो बनाता नहीं है। यही सब सोच विचार के हम लोग कहे इससे अच्छा भाजपा से अच्छा कोई दूसरी पार्टी नहीं है और इसी में अब अनुशासन है। और हम तो अनुशासन वाले पार्टी में से थे, इसलिए अनुशासन वाली पार्टी खोज रहे थे। भाजपा में सुंदर सिंह भंडारी जी के नेतृत्व में यहीं बछवाड़ा आए थे, उनके नेतृत्व में हम लोग भाजपा ज्वाइन किए और तब से लेकर के अभी तक कंटिन्यू। अच्छा, अभी जो देश में देख सकते हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर के जो पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, तो उसको किस ढंग से देखते हैं? देखिए, ये तो आज से नहीं कर रहा था, ये तो बहुत पहले से कर रहा था और भारत को कायर बना के रखे हुए थे हमारे जो अभी विपक्ष हैं। आपको याद होगा जो एक बार हमारे फौज का मूड़ी काट के ले गया और फुटबॉल बना के खेला था। जी बिल्कुल खेला था। स्थिति तो हमारी वो थी। ये तो 14 से ये सब बदला है और आज हम उस स्थिति में आ गए। आज वही जम्मू कश्मीर जहाँ पर लाल चौक पर हम झंडा फहराने के लिए जा रहे थे, मोदी जी जा रहे थे, तो उनको रोका गया। जो वहाँ पर की जनता आवाज़ उठाती है जो आतंकवाद को समाप्त करो। यह जो अभी जो तुरंत घटना हुई है, 22 तारीख हुई, 27 लोगों को मारा हमारा। और सबसे आपको आश्चर्य होगा, वहाँ के एक नागरिक जो मुसलमान हैं वो हिंदू को बचाने के लिए अपने आप को प्राण आहुति दिए। इतनी ये हिंदुस्तान की यही पहचान। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, राजनीतिक कैरियर में जो है खास करके देखा जाए जो उजियारपुर विधानसभा से एनडीए की जो चाहे वो गठबंधन की सरकार रहे, काफ़ी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। इसका एकमात्र कारण है, इसका एक ही कारण है, हम लोग लोकल नहीं चुनते हैं। ये हमारे नेतृत्व में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। प्रॉपर उजियारपुर के आदमी को दिया जाएगा, चाहे वो जिस वर्ग का हो, उजियारपुर के आदमी को दिया जाएगा तो हम जीत के बता देंगे आपको। सामान जी का कहाँ तक जा रहा है, जो कि अगर पार्टी का अगर निर्णय होता है तो चुनाव में क्या? पार्टी का जो भी निर्णय होगा सम्मान है, मैं उसको अक्षरशः पालन करूंगा। हाईकमान जो आदेश देगा मैं वही करूंगा। और उसमें हमारे सांसद महोदय जो नित्यानंद राय हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, मैं उनके साथ हूं और वो जो भी निर्णय देंगे मैं उसको पालन करूंगा। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अलग अलग ढंग से जो है गौशाला चलाने का जानवरों से मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ गाय देखिएगा, भैंस देखिएगा, घोड़ा देखिएगा, बहुत कुछ देखिएगा। बैल अभी आपको बैल नहीं मिलता है, देखिए बैल है, बैलगाड़ी है, सब चीज़ है। तो कहीं न कहीं आपका राजनीतिक कैरियर काफ़ी पुराना भी रहा है और कहीं गौशाला में काफ़ी शौकीन भी रखते हैं, लेकिन इस दफा का 2025 का विधानसभा को किस ढंग से देखते हैं? हम जीतेंगे, एकदम जीतेंगे, हर हालत में हम जीतेंगे। इस बार लालटेन का शीशा फूट जाएगा और कमल खिल जाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। सर, उजियारपुर विधानसभा को लेकर के सावंत बाबू तो काफ़ी पुराने बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता रहे। हम तो वीर कुंवर सिंह जी को नहीं देखे, जब सामंत बाबू को देखते हैं तो उनकी पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। बच्चे से लेकर के और जवान तक हर दिल पर मतलब जैसा अजीज में हैं व्यक्ति हैं और आज तक पता ही नहीं चला कि ये कब सोते हैं और कब जगते हैं। जब देखिए तब देश के लिए, समाज के लिए, यहाँ तक कि पशु के लिए, जो पशु के लिए कोई नहीं सोचता है,
उसके लिए ये सोचते हैं। कभी भी जिनका ये जो सम्मान और मान है ये कहीं कोई होता है वो अंदर आत्मा से है, ये नहीं कि लोग कहने के लिए कुछ कह दे और सोचे कुछ सो नहीं। ये बात है कि स्थानीय नेता है, चरित्रवान है, और जब चरित्रवान है तो स्वाभाविक है कि इनको जो है निश्चित रूप से विजय इनका यही चरित्र पर में होगा और यही सबके लिए जो है अपना सोचते हैं सब। अच्छा, आपका आप देखते हैं कभी कभी बड़ा शायराना अंदाज रखता है। शायराना अंदाज रहता है। मैं तो आज जो लड़ाई चल रहा है उसके लिए लिखा हूँ और यही बात इनके सामने में बैठ करके दोनों आदमी विचार किए, और उसमें है कि पाकिस्तान को एक चेतावनी दी गई है कि जो कहता हूँ सुनो पाक तुम, हमसे करना बैर नहीं, आतंकी को करो हवाले वरना तेरी खैर नहीं। कश्मीर लिया पियो के लूँगा, रहना पड़ेगा मौन रे, बूंद बूंद पानी के लिए तरसाऊंगा, बचाएगा तुझको कौन रे, बचाएगा तुझको कौन रे। आज जो पाकिस्तान का कहीं न कहीं बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि आज 4 दिन से जो है युद्ध चल रहा है। उसके तरफ से कहीं वार किया गया था, लेकिन हम लोग तरफ से जो है हिंदुस्तान की तरफ से उसको जितने भी मशीनरी आए या जितने भी उसके हथियार आए उसको नस्तनाबूद किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम भी 40 बरस जो है सो फौज का नौकरी करके सेवानिवृत्त हुए हैं। सबसे मूल कारण समझ लीजिए, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी है, मैं कहता हूं पाकिस्तान का फौज आतंकवादी है। ये गलतफहमी में लोग नहीं रहे, पाकिस्तान का फौज ही आतंकवादी है। हम कहते हैं उसके जनाजा में पाकिस्तान का झंडा ताबूत में लग करके जा रहे हैं जनाजा को दफनाने के लिए, और तब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जैसे फल्ला आतंकवादी है। वो रहता कहाँ है? वो आतंकी रहता कहाँ है? उसको हथियार कहाँ से मिलता है, बारूद कहाँ से मिलता है? ये आज सोचने की विषय है। आज पूरा दुनिया जान चुका है कि भाई आज जो है सो आतंकवादी उसका अलग से नहीं है, वो खुद फौज जो है उसका आतंकवादी है। एक ऐसा देश है जो सर्वधर्म समन्वय का जैसे प्रतीक है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है तो उसके लिए है कि एक नारा हम लोगों ने दिया है कि एक हैं हम और एक रहेंगे, ये हम सबका नारा है। कश्मीर क्यों मांग रहे हो, पाकिस्तान हमारा है। भूले हुए भाई को क्या भाई नहीं कहते? आज जो हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों हुए, उसी समय बताया गया कि जिसका जहाँ चाहिए जाना चाहते हैं वो जाएं। आज जो हिंदुस्तान में रह गए वो कहने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, करते नहीं किसी से लड़ाई, चाहते हैं सबकी भलाई है। तो देख सकते हैं महाकांत जी ने आज में जो है देश के हित के लिए, क्योंकि वो फौज में भी रहे हैं, 4 साल अपनी जो है जीवन काल को समर्पित किया था, अब जो है रिटायर होकर के हैं। और रह गई सावंत बाबू की बात जो है, तो देख सकते हैं कितने गाय जो है भैंस, क्योंकि जानवर के काफ़ी शौकीन रहे हैं बचपन से, राजनीतिक गलियारों में भी रहे हैं, और कहीं न कहीं अपने जीवन काल से लेकर पारिवारिक संबंध में जो है पूरे राजनीतिक में रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है, राजनीति का एक कहावत है, जो बिना विधायक या मंत्री बने बिना पैसे के कहीं कोई खेल नहीं होता है। लेकिन सावंत जी का जो है जीवन रहा है, परिवार का खुशियों भरा रहा है, और कहीं न कहीं बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा या फिर लोगों की सेवा करना इनका धर्म रहा है। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।